दिल्ली की उत्तर पश्चिम जिले की रिठाला सीट की अगर बात करें तो इस बार यहां पे भी मुकाबला दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक को फिर से मैदान में उतारा है तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बदलकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली रिठाला विधानसभा सीट एक सामान्य श्रेणी की सीट है। इस सीट पर चुनाव की रफ्तार धीमी गति से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसमें गर्मी ला दी। मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को राहुल गांधी रिठाला विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहां रह रहे पूर्वांचल के लोगों के साथ पहले दही चूड़े का आनंद लिया और फिर इस सीट से गुजरने वाले नजफगढ़ नाले को देखने पहुंच गए। एनडीटीवी की टीम जब इस विधानसभा में पहुंची तो तीनों प्रमुख पार्टियां यानी आप, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने अपने अभियान में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पहली बार चुनाव लड़ रहे मिश्रा ने दावा किया कि इस बार लोग बदलाव का मन बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर एक भी चीज नहीं है, ना सोच है। एक आम आदमी पार्टी के विधायक जो भी पिछले 10 साल से हैं, उससे पहले जो विधायक प्रत्याशी हैं वो भी 10 साल रहे हैं, लेकिन एक भी नई चीज की सोच नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना है। ठेकेदारी प्रथा चला रखी है कि माल पकड़ाओ, दारू दो, ये करो। दारू तो फ्री देने वाला एक के साथ तो मैसेज ही है, दूसरे का साथ मैसेज है कि वो देंगे, दारू देंगे, पैसा देंगे, वोट खरीदेंगे, उसके बाद एक भी एमएलए फंड से कार्य नहीं कराएंगे। दिल्ली के कई दूसरे गाँवों की तरह ही रिठाला गाँव का भी अपना एक इतिहास है। इसे 1384 ईस्वी में राणा राजपाल सिंह ने तब बसाया था जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक का शासन था। तब से ये गांव बढ़ते बढ़ते अब इतने बड़े इलाके में तब्दील हो चुका है। अब ये एक विधानसभा क्षेत्र है जिसे 2008 में परिसीमन के बाद बनाया गया था। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। दिल्ली की ज्यादातर विधानसभा सीटों की तरह रिठाला सीट से भी पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी की ही जीत हुई है। 2015 और 2020 में इस सीट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल जीते। 2020 में उन्होंने बीजेपी के मनीष चौधरी को 14,000 वोटों से हराया। मोहिंदर गोयल से कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। कुछ बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के मामले में उनसे पूछताछ हुई थी। हालांकि गोयल का कहना है कि जनता फिर उन्हीं को अपना आशीर्वाद देगी। यहाँ की जनता करवाने जा रही है, काम को इनाम देने जा रही है और काम भी पूरी ईमानदारी के साथ में किया है। इससे और ज़्यादा लोग उत्साहित हैं क्योंकि यहाँ पर चाहे हमने स्कूलों के बारे में काम किया है या हॉस्पिटल के बारे में या मोहल्ला क्लिनिक या गलियों का, सड़कों का, सीवरों का, सभी के सभी हमने काम किए हैं। पानी भी माफ़ किया, उसके बाद बिजली भी माफ़ की, बिजली पे सब्सिडी भी दी, उसके बाद सभी दवाइयों को भी फ्री किया, महंगे से महंगे टेस्ट को भी फ्री किया, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए सभी की सभी बसों को भी फ्री किया। जो तो हमने वो मैनिफेस्टो में लिखा था ना, हमने तब भी किया। इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन केजरीवाल के आगमन के बाद से ये उसके हाथ से फिसल गई। 2008 और 2013 के चुनाव में यहां से बीजेपी के कुलवंत राणा जीते थे। बीजेपी ने एक बार फिर कुलवंत राणा को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। राणा का कहना है कि वो पार्टी के फैसले पर खरे उतरेंगे। पार्टी ने मुझे 5 अवसर दिए, 3 बार लगातार की क्षेत्रीय जनता ने मुझे अवसर दिया है। पार्टी ने मुझे इस बार 6ठा अवसर दिया है। निश्चित रूप से, और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला आज तक जनता के बीच में मंच पर कि ये काम होगा, तो मैंने काम करके दिया, कमिटमेंट को पूरा किया। कोई रिश्ता झूठा है, नालायक है। एनडीटीवी ने स्थानीय लोगों और मतदाताओं से बात की। पीने के शुद्ध पानी की कमी और साफ सफाई का अभाव इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा कुछ इलाकों में टूटी सड़कें भी बड़ा मुद्दा है। कुछ महिलाएं मिली जो मजदूरी का काम करती हैं, लेकिन प्रदूषण के चलते काम रोके जाने पर काफी नाराज दिखी।
हमारा तो और काम भी बंद कर देते तो हम काम के लिए भी बैठे रहते हैं। मजदूर आदमी है, कहते हैं प्रदूषण लग गया, ये लग गया, सबका चलता है, दुकान चलती है, रेहड़ी चलती है, सब्जी चलती है, हमारा काम बंद रहता है। काम बंद कर दो, ये फैल गया है, बीमारी फैल गई है तो क्या देता है मजदूर को। इसके अलावा रिठाला मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को लाने ले जाने वाले ग्रामीण सेवा ड्राइवरों की भी अपनी शिकायतें हैं। फ्री के चक्कर में बिजली का बिल भी आ रहा कि बिजली का बिल नहीं आएगा, पानी का बिल आ रहा, इकट्ठे आ रहा है, ये कोई बात हुई है? हमारी गाड़ी ग्रामीण सेवा है, हमारी 24 तारीख को फिटनेस होनी थी, हमने 18 तारीख को फीस कटा दी, फिर भी हमारे पास जुर्माना लगा के भेज दिया 1000 रुपए। दिसंबर की बात कर? हाँ, दिसंबर की बात है। एक और फीस कटती थी, अब डबल फीस काट रहे हैं। हमें 1 महीना पहले फीस कटवा जब भी प्लंटी लगा रहे हैं लोग, वो कहते हैं अभी नहीं, अगले महीना आना, फिर जाते फिर प्लंटी लगाते सर। राहुल गांधी ने जिस नजफगढ़ नाले की तस्वीर दिखाई थी, उसके ऊपर एक सड़क बनाए जाने का मामला भी इस इलाके में एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली के लोगों का बेहद हाल है और ये आपदा सरकार जाने वाली है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि हमको ये अपना शहर सुंदर शहर बनाना है और जो शहर रहने लायक नहीं बचा हुआ, लोग पलायन कर रहे हैं एनसीआर के अंदर और दिल्ली में आदमी हवा भी नहीं ले पा रहा, महसूस इतनी फीलिंग इतनी गंदी आती है। तो दिल्ली बिगड़ गई है, दिल्ली को बनाने की जरूरत है और दिल्ली को बनाने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। बुध विहार फेज 2 एक अलग वार्ड है और उसके बाद विजय विहार एक वार्ड है, उसके बाद सेक्टर 5, 6, 16, 17 ये कुछ सेक्टर्स भी आते हैं। उनके बीच में एक बड़ा नाला बहता है। नाला ज्यादा बड़ा चौड़ा नाला नहीं है, सिर्फ 20 फुट का नाला है। उसके आसपास 150, 200 फुट की खाली जगह पड़ी है जिसमें मिट्टी गंदगी भरी पड़ी है और उसके दोनों तरफ कॉलोनियां बसी हुई हैं। इवन रिठाला का इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल चौपट होके खत्म पड़ा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि वो नाले के ऊपर सड़क नहीं है। अन्य सीटों की तरह ही बीजेपी इस सीट पर भी फिर से कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राहुल गांधी ने इस इलाके का दौरा कर कांग्रेस को भी लड़ाई में लाने की कोशिश की है। लिहाजा इस त्रिकोणीय हो चुके मुकाबले में आम आदमी पार्टी को अपना किला बचाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।